हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर पाठ सत्तुल्य। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो छोटे लेवल के एग्जाम से लेकर बड़े लेवल के एग्जाम तक पूछे जाते हैं। यह प्रश्न चाहे वो एग्जाम कांस्टेबल का हो या फिर यूपीएससी का, यह प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दो दूसरा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर डी भारत के प्रांतीय विधानमंडल की संकल्प। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी एच बी कामत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के सलाहकार थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी राव, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी बी एन राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी एन राव। इसी प्रकार हम अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत की संविधान सभा के कार्य का करना प्रारंभ किया? भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1947, सी 26 जनवरी 1947 और डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल कितने बैठकें संचालित की गई? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15। सही आंसर है ऑप्शन बी 11। इसी प्रकार हम 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत के संविधान को निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न छोटे लेवल से लेकर बड़े एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं कई बार। तो यह प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं अगले प्रश्न 9 की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 13 अगस्त 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। इसी प्रकार हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज। भारत संविधान सभा की प्रारूप समिति के सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन ए
7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न, संविधान सभा में 15 वर्षों तक वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई? इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलाना आज़ाद। इसी प्रकार हम 14वें प्रश्न में चलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय सभा के द्वारा चुने गए, ऑप्शन नंबर बी लोगों के द्वारा चुने गए, ऑप्शन नंबर सी सरकार के द्वारा नामित, ऑप्शन नंबर डी देसी रियासतों के प्रतिनिधि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय सभा के द्वारा चुने गए। अब इसी प्रकार अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न 15, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? इस ऑप्शन नंबर ए 398, ऑप्शन नंबर बी 304, ऑप्शन नंबर सी 308, ऑप्शन नंबर डी 310। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 398। यह आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह वीडियो अगर आपके लिए अच्छा साबित होती है तो मैं बहुत खुशी होगी कि हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ऑप्शन ए किसी पर नहीं, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यह प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या है। इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉर्वे। चलते हैं 17वें प्रश्न पर। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को या ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु या ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति या ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न नंबर 20 पर। 20, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसी तरह अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटेन के मार्गरेट वैचर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शांति महिला, ऑप्शन बी लौ महिला, ऑप्शन सी वीर महिला या ऑप्शन डी लड़ाकिन महिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लौ महिला। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। तो हम 22 नंबर पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में है लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होते हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल,
ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न नंबर 24 पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अरब अरब प्रायद्वीप। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न नंबर 25 पर। रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी जहांगीर। सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न नंबर 26 पर। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न नंबर 27 पर। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? पहला ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न नंबर 28 पर। चांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु या ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न नंबर 29 पर। सैंडविच किस प्रद्वीप का पुराना नाम था? ऑप्शन ए हासू द्वीप, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हवाई द्वीप। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न नंबर 30 पर। हमारे जीवन के प्रकाश चला गया किसने कहा था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर या ऑप्शन डी नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। का सही उत्तर है नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, ऑप्शन ए। चलिए हम आगे चलते हुए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 भागों में। चलिए इसी प्रकार अब हम 32वें नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेतवा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 33 पर। न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए कणाद, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या ऑप्शन डी वराहमिहिर। का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन या ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण या ऑप्शन डी श्वसन। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर, प्रश्न नंबर 35 पर। प्रश्न नंबर 35, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952 या ऑप्शन सी 1949 या 1947। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1950। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स या ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटेन। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटेन। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी असम। सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। रंगभूमि किसकी रचना है? ऑप्शन ए आर्थर कोएस्लर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद या ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। और हम चलेंगे प्रश्न नंबर 40 पर। 40 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई। ऑप्शन सी मुंबई जो है वो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1895 या ऑप्शन डी 1858। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1853। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1960। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1950। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 43 पर। 43 नंबर का प्रश्न, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। सही उत्तर है ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी थार एक्सप्रेस, ऑप्शन डी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। सही उत्तर है ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 45 पर, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज आरेवल, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंस या ऑप्शन डी अन्य। आंसर सी जो बिल्कुल करेक्ट है, जॉर्ज स्टीफेंस। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 पर, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी मुंबई। सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलकाता। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इलाहाबाद में, ऑप्शन बी हाजीपुर में या ऑप्शन सी चेन्नई में या ऑप्शन डी गोरखपुर में। सही उत्तर है ऑप्शन डी गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे लंबी प्लेटफॉर्म है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पर, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी तेलंगाना या ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय में दोस्तों रेलवे लाइन है ही नहीं। अब हम चलते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हमारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। ये हमारे जो प्रश्न मैंने आपको बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अगर आपको ये प्रश्न अगर लाइफ में कहीं भी आपके काम आए तो मैं बहुत ही आभारी रहूँगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।